और कांग्रेस के लोग आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करते हुए एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए सेना की त्रिस्तरीय सुरक्षा के बाद देश में 300 किलोमीटर अंदर आखिर आतंकवादी आ कैसे गए। जब भी देश में कई चुनाव होने होते हैं, कभी कहीं आतंकवादी हमले करवा देते हैं। जब आतंकवादी आते हैं, आज तक जो भी हमले हुए, क्या उन्होंने कभी ऐसा हुआ कि धर्म पूछ करके दिया? जो भारतीय जनता पार्टी देश में करती आई है वही आतंकवादी कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, मोदी जी तो उनके शहीदों के नाम पर बिहार में वोट मांग रहे हैं। जैसे पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनके नाम पे वोट मांगे थे। दुर्भाग्य की बात है कि आज भी गृह मंत्री अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसको तो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए था। जो इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है कि ये हिंदू मुस्लिम कड़े एक्शन कब लोगे? कड़े एक्शन कब लोगे? आप तो वहाँ चुनाव में वोट मांग रहे हो, हमको पागल समझ रहे हो कि देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। सरकार को पाकिस्तान से जवाब लेना पड़ेगा कि आखिर आपने कैसे निहत्थे लोगों की जान लेने की कोशिश की। मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, उनकी कुर्सी उखाड़ फेंकेंगे। पहले देश का गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे। ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हाथ में तिरंगा लेकर जो है लोग, जो पहलगाम में हमला हुआ और उसमें लगभग 27 लोगों की मौत हुई, उसके बाद से लगातार पूरे देश में रोष और गुस्सा है। जिस प्रकार से आतंकवादियों ने ये कायराना हरकत की है उसको लेकर आज आईवाईसी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है और सीधे सीधे सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। पूरे देश में इस बात को लेकर गुस्सा है और लगातार मोदी सरकार भी पूरी तरह से एक्शन में। कल सर्वदलीय बैठक हुई और सरकार के साथ सारा विपक्ष जो है एक साथ है कि अब सरकार को एक जो है बहुत ही टफ एक्शन लेने की जरूरत है। जिस प्रकार से वहाँ पे ये घटना हुई, साथ ही साथ जो आई विटनेस जो वहाँ लोग मौजूद थे वो बता रहे थे किस प्रकार से वहाँ एक धार्मिक लोगों से उनका धर्म पूछा गया मारने से पहले कि हिंदू अलग हो जाए, मुस्लिम अलग हो जाए। ये भी एक एंगल वहाँ से है। दूसरी तरफ एक ये भी बात उठ रही है कि जब वहाँ पे 2000 लगभग थे और एक बड़ी संख्या में वहाँ पे लोगों की उपस्थिति, ऐसे में सुरक्षा की जो चूक हुई है, ये भी एक सवाल उठता है कि जब वहाँ पे इतनी भारी संख्या में लोग थे और इस घटना के बाद काफ़ी समय लगा जो है आर्मी को पहुंचने में। अगर कुछ समय पहले सब पहुंचते तो फिर और भी कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती है। देख पा रहे हैं कि उदय भानु जो कि आईवाईसी के अध्यक्ष हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के, अब वो धीरे धीरे सब लोग हाथों में तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सारे राजनीतिक दल जो हैं अभी सर्वदलीय बैठक में एक साथ आए हुए हैं और पूरी तरह से भारत सरकार और मोदी सरकार के साथ की पूरा देश अभी इस मुद्दे पे एक साथ है। आप देख सकते हैं कैसे आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अमित शाह शर्म करो। अब जो है अमित शाह से इस्तीफा मांगने की जो है नारे लग रहे हैं यहाँ पे। आईवाईसी जो है सारी चीजें। सर क्या कहना चाहेंगे? भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अभी वो फोटो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो अब जो है हाँ क्या यहाँ बोल चलना क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये कायराना हरकत हुई है आतंकवादियों के द्वारा और धर्म भी पूछा गया, ये भी एक एंगल है इसमें जो कि लगातार मीडिया में, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज कि ये सवाल नहीं है कि धर्म पूछा गया, क्योंकि सबसे बड़ी चीज कि एक इंसान की अगर एक इंसान जान लेता है तो वो इंसान नहीं होता, वो नदारद होता है। दूसरी बात ये कि इसको धर्म का एंगल ना देखे। तो आईवाईसी के लोग जो इंडियन यूथ कांग्रेस है आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलगाम में जो 27 लोगों की जान गई है, इसको लेकर हाथों में झंडा लेकर सब लोग आए हुए हैं और सीधे सीधे जो है सरकार के साथ भी हैं, लेकिन सरकार से जवाबदेही भी मांग रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई है। एक तरफ तो भारत माता की जय भी चल रही है तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पे बीएचपी ने प्रदर्शन किया जो है, उन्होंने जो पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई, जो कायराना घटना हुई और उसमें कई लोगों की जान गई है और कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ भाई साहब, सर क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से 27 लोगों की जान गई है? एक तरफ तो ये मसला है कि धर्म पूछा गया, दूसरी तरफ सुरक्षा में चूक का मसला है।
देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि धर्म पूछा गया। आज हमारे देश के 30 से अधिक लोगों की जान चली गई। सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान ने इतनी कायराना हरकत की है, उसके लिए हमारे देश की सरकार ने अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए था। हमारे देश के जो लोग शहीद हुए हैं उनका जवाब लेना चाहिए था उनसे। आतंकवादियों ने पूछा है, इसमें भाजपा क्या कर सकती है? आतंकवादी किसी से कलमा पढ़ने को कह रहे हैं, किसी से धर्म पूछ रहे हैं, इस पे भाजपा क्या कर रही है? मैं आपसे पूछता हूं कि जब आतंकवादी आते हैं, आज तक जो भी हमले हुए, क्या उन्होंने कभी ऐसा हुआ कि धर्म पूछ करके दिया? मैं कहता हूं कि उन्होंने धर्म पूछ के दिया, या वो इस देश में आपस में देश के लोगों को लड़ाना चाहते हैं? क्या जो आतंकवादी करना चाहते हैं वही भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है? जो भारतीय जनता पार्टी देश में करती आई है वही आतंकवादी कर रहे हैं। सेम हो रहा है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मोदी जी तो उनके शहीदों के नाम पर बिहार में वोट मांग रहे हैं। जैसे पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनके नाम पर वोट मांगे थे, आज उनको मौका मिल गया है उन शहीदों के नाम पर वोट मांगने का। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी गृह मंत्री अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसको तो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए था। जो कहते थे कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट गई, 370 के बाद देश के कश्मीर के लोग बड़े शांति से रह रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है और जो गोदी मीडिया है, जो लोग बीजेपी के हैं, वो सिर्फ यही एजेंडा फैला रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम के मधुबनी से उन्होंने कड़े एक्शन लेने की बात की है। नहीं, कड़े एक्शन कब लोगे? कड़े एक्शन कब लोगे? तुमको 24 घंटे के अंदर कड़े एक्शन लेने चाहिए थे। वोट मांगने के लिए भागे, बिहार से कड़े एक्शन लोगे? कड़े एक्शन लेने चाहिए तो दिल्ली में बैठ करके या सेना को ऑर्डर देना चाहिए था। आप तो वहाँ चुनाव में वोट मांग रहे हो, हमको पागल समझ रहे हो कि देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। कोई कड़े एक्शन नहीं ले रही है, ये केवल और केवल देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में देश के युवा आज सड़कों पे, देश के सरकार को पाकिस्तान से जवाब लेना पड़ेगा। उनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आपने कैसे निहत्थे लोगों की जान लेने की कोशिश की। मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, उनकी कुर्सी उखाड़ फेंकेंगे। इनको वोटिंग का एजेंडा मत बनाइए, ये एक भावनात्मक एजेंडा है। जिनके लोग गए उनसे जाकर के पूछिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से देश पे संकट आया है और आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? अभी तो सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने ये कहा कि हम लोग सब एक साथ हैं। ये आज जो तिरंगा मार्च कांग्रेस ने निकाला है, ये उन लोगों के खिलाफ है जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। वो लोग कुछ सीमा पार हैं, कुछ हमारे भारत देश में भी हैं। तो उन लोगों का कड़ा संदेश है कि धर्म के नाम पर देश को बांटना बंद करें। दूसरी बात, सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, भारत सरकार ने, तो विपक्ष उनके साथ है। मेरा एक सवाल है कि सिंधु नदी जल समझौता 2019 के अंदर इन्होंने होल्ड किया था, तो फिर दोबारा चालू किसने किया? यही बंद करने वाले, यही चालू करने वाले देश की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सीधा सवाल है, पहले देश का गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे, जिनकी वजह से ये घटना हुई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा होने के बाद भी, देश में सेना की त्रिस्तरीय सुरक्षा होने के बाद कश्मीर में ये हमला हुआ कैसे? कुछ बात हो गई, हम देख पा रहे हैं कि कुछ जो यहाँ बीएचपी के लोग हैं और साथ साथ यहाँ कांग्रेस के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। निकाल दो सर। खड़गे जी अध्यक्ष है कांग्रेस के, खड़गे जी को जाना चाहिए था। राहुल गांधी कौन है? वो मात्र एक सांसद है, इससे ज्यादा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। थोड़ी देर पहले ये पूछ रहे थे राहुल गांधी का है, अब ये कह रहे हैं वो तो सांसद है। मैं दिखाओ कहाँ है? प्रधानमंत्री बिहार से प्रधानमंत्री बिहार से बिहार की पाकिस्तान को वोट दे रहा मोदी क्या कर रहा है बिहार में? मोदी क्या कर रहा है बिहार में? मोदी क्या कर रहा है बिहार में? राहुल बाबा कहाँ गए? मोदी अखिलेश कहाँ गए? मोदी क्या कर रहा है बिहार में? अखिलेश कहाँ गए? मोदी चुनावी रैली, राहुल कहाँ गए? क्या मोदी जी चुनाव रैली में? तो यहाँ बीएचपी और कांग्रेस के लोग आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करते हुए, एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए, जहाँ एक तरफ बीएचपी के लोग कह रहे हैं कि खड़गे जी को जाना चाहिए था, कांग्रेस के जो राहुल गांधी जो है, और हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 300 किलोमीटर अंदर देश के अंदर आतंकवादी घुस आते हैं, कैसे? देश में त्रिस्तरीय सेना की त्रिस्तरीय सुरक्षा के बाद देश में 300 किलोमीटर अंदर आखिर आतंकवादी आ कैसे गए? यह बीजेपी वालों की मिलीभगत है, मिलीभगत के अलावा कुछ नहीं है। जब भी देश में कई चुनाव होने होते हैं, कभी कहीं ये आतंकवादी हमले करवा देते हैं। और मोदी जी कुछ करे जी, आई विटनेस का कहना है कि धर्म पूछा गया है।
जी बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। ये धर्म के नाम पर देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय हैं। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मैकियावेली ने कहा था ये पूरा हमला बीजेपी की साजिश है बिहार का चुनाव जीतने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि अब राजनीति का आरोप प्रत्यारोप में सीधे सीधे आप बीजेपी को इस प्रकार से जो यहाँ पे आए हुए हैं आईवाईसी के लोग और सीधे सीधे बोल रहे हैं कि इसमें जो है सरकार की एक बड़ी चूक का मसला है। तो आज जंतर मंतर पे एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आईवाईसी ने रखा है और जिस प्रकार से देश पे जो कायराना हमला हुआ, आतंकवादियों ने जो कायराना हमला किया, इसमें कई सारे एंगल निकल के आ रहे हैं कि जिस प्रकार से आतंकवादी एक तरफ जहां धर्म पूछ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जो है सुरक्षा में बड़ी चूक का मसला कि आतंकवादी पहले आए, रेकी करके गए और उस आतंकवादी घटना को करने के बाद, अंजाम देने के बाद वहां से चुपचाप निकल गए। उन्हें पकड़ा भी जा सकता था और जिस प्रकार से काफी समय लगा लोगों तक पहुंचने में, नहीं तो कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।